हेलो फ्रेंड्स। तो आज के कुछ एमसीक्यूज़ कुछ इस प्रकार से हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जो पहला क्वेश्चन है कि लोहास्क अ प्लेस सीन इन न्यूज़ रिसेंटली बॉर्डर्स सी ऑफ अजोब, बेलारूस, रशिया, ब्लैक सी। अब से दोनेत्स्क, लुहांस्क, ये सब यूक्रेन और रशिया के जो वॉर हो रही है उसमें ये न्यूज़ में है। तो बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली रशिया हो सकता है इसका जवाब, बट यह थोड़ा इसमें ट्रिक भी हो सकता है। तो हम लोग को अगर एक ऑप्शन जाएँ और फिर चीज़ों को हम लोग ग्राउंड कवर करने की कोशिश करें, तो मैं अभी फ़िलहाल रशिया टिक करता हूँ, जो कि सही है। तो चलिए हम लोग थोड़ा रशिया और यूक्रेन के बारे में मैप को थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, तो हमें सर्च करना है लुहांस्क के बारे में ना। लेट्स सर्च अबाउट लुहांस्क। ये देखिए लुहांस्क एंड दोनेत्स्क। प्लेसेस इन न्यूज़ में ही जाके हम लोग सर्च कर लेते हैं, जैसे इसके जो सराउंडिंग प्लेसेस हैं वो भी हमारा कवर हो जाए। ये नेक्स्ट आईएएस की एक वेबसाइट है, वहाँ पे हम कर लेते हैं पढ़ाई। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये दो रीजन की बात हो रही है, लुहांस्क एंड दोनेत्स्क। ये बेसिकली यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, जिसे रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट अभी हेल्ड किए हुए हैं। ठीक है, ईस्टर्न यूक्रेन में पाया जाता है जो रोजर है। खैर हम लोग अगर आगे जाएँ तो हमें पता चलेगा कि विद इन दीज टू स्टेट्स आर टू सेपरेटिस्ट टेरिटरीज नोन एज डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक डीपीआर और एलपीआर, जो कि रशिया और रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट के द्वारा गवर्न हो रही है। एक हमारा ये दोनों रीजन है डोनेट्स्क और लुहांस्क, इनको इन इन टुगेदर कहते हैं हम लोग डोनबास रीजन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि जो मिन्स्क एग्रीमेंट है वो 2014 और 2015 में हुआ था, ये भी रशिया और यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है। तो ये भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकती है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल स्टडी दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ है सी ऑफ अजोब, बेसिकली यूक्रेन और रशिया से लगता है, तो सी ऑफ अजोब भी यहाँ पाया जाता है। खैर ये बात थी। अगर आगे थोड़ा सा क्वेश्चन देख ले, पीपल ऑल्सो आस्क में, तो लुहांस से दोस्त आर बोथ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग पार्ट ऑफ यूक्रेन, हाउएवर रशिया क्लेम्स। ठीक है, वही वाली बात है जो चल रही है। तो आगे करें। जैसा तो कुछ ज़्यादा है नहीं इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, तो सेट हम लोग अब नेक्स्ट। अच्छा ये देखिए सिविरियत दोनेत्स्क, समथिंग सेम टू सेम लुहांस्क टाइप का है। खैर हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो हमारा अगला एमसीक्यू कुछ इस प्रकार से, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज़ अ पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन फॉर स्टार्टअप्स एंड एसएमईज इन द स्पेस इंडस्ट्री। इंडिया हैज़ सीन एन इंक्रीज ऑफ द स्टार्टअप्स इन द स्पेस सेक्टर। तो स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क के पे क्या सही होगा, तो पहले मैं इस पर टिक लगा देता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं। और अगर मैं कहूँ कि इसका कैसे क्या सही जवाब हो सकता है, थिंग इज़ दैट कि देखिए पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन तो हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली सही लग रहा है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो जनरली स्टेटमेंट है, इंडिया हैज़ सीन एन इंक्रीज ऑफ द स्टार्टअप्स इन द स्पेस सेक्टर, ये एक सही बात है। बस थोड़ा अगर डाउट होगा तो वन पे डाउट होगा, बट फिलहाल हम लोग बोथ 1 और 2 पे जाते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। देखिए सही है, इट्स राइट। तो हम लोग स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा चीज़ों को। स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, यूपीएससी। ओके, तो ये दृष्टि इज़ बेस्ट। तो हम लोग दृष्टि पे जाते हैं और इसमें देखते हैं चीज़ें क्या हो रही हैं। 8 दिसंबर 2022 की न्यूज़ है, इन्होंने अपडेट करा है कि ओके सोशल अल्फ़ा नाम का एक मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन वेंचर डेवलपमेंट है। खैर इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसरो ने यहाँ से साइन किया है और लॉन्च किया है स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। तो बेसिकली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हमारा पब्लिक कंपनी हो गई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, और सोशल अल्फा समथिंग प्राइवेट कंपनी होगी। तो ये इनोवेशन क्यूरेशन वेंचर डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, स्पेस एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को डेवलप करेगी। खैर जो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग आगे करेंगे। ये कुछ इनोवेशन कैटेगरी दिए हुए हैं, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, इनेबलिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्पेस एंड मोबिलिटी, एरोस्पेस मटेरियल सेंसर्स, ठीक है, एवियोनिक्स। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। स्पेस इंडिया इनोवेशन नेटवर्क हैज़ लॉन्च इट फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज
for developing solutions in the area of maritime and land transport. और विल बी एबल टू एक्सेस बोथ सोशल अल्फाज एंड इसरो इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल अल्फा वही प्राइवेट कंपनी और इसरो हमारी पब्लिक कंपनी, दोनों कोलैबोरेट कर रही है. अच्छा, एक यूपीएससी का क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको भी हम लोग गेस कर लेते हैं कि क्या है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी व्हाट इज़ भुवन रिसेंटली इन न्यूज़. अब देखिए भुवन, देखिए अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग शब्दों का एनालिसिस करें तो एक हिंदी वर्ड है. भू मीन्स होता है अर्थ और वन मतलब होता है फॉरेस्ट. तो जब जरा देखते हैं कि क्या इससे कुछ रिलेटेड है कि नहीं. मिनी सेटेलाइट लॉन्च बाय इसरो फॉर प्रमोटिंग द डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया. थोड़ा ऑड है बट ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. द नेम गिवन टू द नेक्स्ट मून इम्पैक्ट प्रोब फॉर चंद्रयान 2. नेक्स्ट, अ जियो पोर्टल फॉर इसरो विथ 3D इमेजिंग कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया. अ स्पेस जियो पोर्टल. देखिए देखिए देखिए, जियो 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 मीन्स अर्थ. ओके, भू मीन्स अर्थ, भूगोल, जियोग्राफी. तो इस तरीके से चीज़ों को आप देखें तो अगर आपको लगता है मोस्ट प्रोबेबली अगर आप गेसी करना चाहते हैं तो आप सी के साथ जाएंगे. और ऑप्शन देखिए यही सी भी होगा. ठीक है, ये 2010 का एमसीक्यू है, हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने जो ये आपको लॉजिक बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लॉजिक आपको हर साल जब आप किसी और को भी बता रहे होंगे वह समय भी काम करेगा. करंट अफेयर्स पुराने होते हैं, उसको लॉजिक जो सॉल्व करने के होते हैं वो पुराने नहीं होते हैं. ठीक है, तो हम लोग अपना अब नेक्स्ट एमसीक्यूज पे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखिए कि हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है. ओके, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्या है. एडॉप्शन रेगुलेशन 2022. फिलहाल ये जो कर लगता है करंट अफेयर्स का न्यूज़ है, बट मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसे सॉल्व करने का. इनेबल्स एडॉप्टिव पेरेंट्स टू ऑप्ट चिल्ड्रन फ्रॉम देयर होम स्टेट और रीजन. Regulations provide if child adjusts well with foster family, then they can adopt the child after 2 years of fostering. देखिए फर्स्ट तो सही लग रहा है. अब देखिए कोई भी रूल्स और रेगुलेशन होता है तो थोड़ा वो चीज़ों को आसान करने के लिए दिया जाता है. तो अगर अडॉप्टिव पेरेंट टू चिल्ड्रन फ्रॉम होम स्टेट और रीजन से करना चाहते हैं तो सही है. सेकेंड स्टेटमेंट में डेटा है दिस कैन बी रॉन्ग कि 2 years ऑफ फोस्टरिंग. यहाँ पे कुछ मे बी टुकिंग हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, पर खैर मुझे भी पता नहीं है. तो मैं तो फिलहाल 1 ओनली के साथ आता हूँ. बोथ 1 और 2 भी हो सकता है, तो अदर ए होगा या तो सी होगा. देखिए सी यानी बोथ 1 और 2. खैर मेन चीज़ ये नहीं है कि हमारा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, मेन चीज़ ये है कि हम लोग उसके बाद चीज़ों को किस तरीके से कवर करते हैं. अगर आप 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लेके पहुँचते हैं तो ये भी एक काफ़ी सही चीज़ है. वहाँ पे आपका जो सही होने के चांसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं. तो हमें सर्च क्या करना था, एडॉप्शन रूल्स 2022. ओके, तो ये कुछ इस तरह के हैं, डिटेल दिया हुआ है. खैर हम लोग अपना रेलिवेंट फैक्ट पढ़ने के लिए इस पर यूपीएससी का टैग लगा लेते हैं. ओके, मिनिमम एज डिफरेंस बिटवीन द किड एंड देयर प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स शुड बी 25 years का गैप होना चाहिए. इन द केस ऑफ रिलेटेड और स्टेप पेरेंट अडॉप्शन एज क्राइटेरिया डू नॉट अप्लाई. अच्छा, रिलेशंस में है और अगर स्टेप पेरेंट है आपके तो फिर वो एज क्राइटेरिया ज़रूरी नहीं कि फॉलो हो हमेशा, मतलब कि यूनिवर्सल एज क्राइटेरिया नहीं है. कपल्स विथ 3 or more children आर नॉट कंसिडर अनलेस दे आर अडॉप्टिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और हु आर डिफिकल्ट टू प्लेस. अच्छा, 3 और ज़्यादा, चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल में ही पढ़ लेते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज एन IAS ऑफिसर यू शुड नो दिस थिंग्स. तो इसके बारे में पूरा ही हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा चीज़ों को कवर कर लिया जाए. ये लोग ऐड बढ़ा देते हैं. ओके, इनका ऐड को ख़त्म किया जाए. ओके, यूनिसेफ की कहती है कि एस्टिमेट करती है कि 2.96 करोड़ चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड और अबैंडन्ड. ये डेटा आप मेंस के लिए उठा सकते हैं. ठीक है, 2.96 करोड़ चिल्ड्रन अभी इंडिया में ऐसे हैं, यूनिसेफ का डेटा है, कि या तो वो ऑर्फेंड हैं या फिर अबैंडन्ड है, यानी उनको किसी न किसी वजह से उनकी फैमिली ने त्याग दिया है. खैर एडॉप्शन का डेफिनेशन है, ये एडॉप्शन के मोटिवेशंस हैं. ठीक है, हम लोग को अभी बस फिलहाल के लिए थोड़ा कर्सरी नज़र रखना है. जो चीज़ें काम की होगी ये देखिए, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के लिए था. वो सिर्फ हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख पे अप्लाई होता था. ठीक है, आगे 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 देखिए, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट ये तो 1890 का है, आगे लोग बढ़ते. ये 2015 का जो लॉ है, टू जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. और इनेटेड टू, देखिए ये 2001 वाले कानून को चेंज करने के लिए लाया गया था और ये सारे इंडियन सिटीजन्स पे एप्लीकेबल है. और ये इसके द्वारा हमें कहा गया कि आप कम से कम 2 चिल्ड्रन ऑफ द सेम जेंडर को अडॉप्ट कर सकते हैं.
ठीक है। और इट रिस्टोर द स्टेटस ऑफ पेरेंट्स एंड किड्स रेदर देन गार्जियन एंड वार्ड्स। पहले वर्ड्स में चेंज किए गए हैं, पहले गार्जियन एंड वार्ड्स होते थे, पेरेंट्स एंड किड्स। बेसिकली इतना बात हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यूपीएससी यू डोंट नो, नेवर नो यूपीएससी अबाउट यूपीएससी। थोड़ा यूपीएससी फ्रीक आउट होती है तो फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछने लगती है। खैर, इन इंडिया द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी एंटिटी ऑफ वर्ल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दैट सर्व एज अ नोडल एजेंसी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शंस। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है वो एक स्टैट्यूटरी एंटिटी है, याद रखिएगा स्टैट्यूटरी मतलब बाय लॉ इन्हें बनाया गया है, ठीक है। एक एक्ट पास करके इसको क्या बोलते हैं फॉर्मलाइज करा गया है। और ये किसके अंदर काम करती है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन अफेयर्स वगैरह। ओके, कैरा रेगुलेट्स द अडॉप्शन ऑफ ऑर्फेंड जिसके पेरेंट डाइड हो गए, अबैंडन जिनके पेरेंट ने उन्हें डिजर्ट कर दिया है, और सरेंडर्ड जिसके पेरेंट्स ने लीगली उनका कस्टडी छोड़ दिया है। तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अभी देखिए पिछला बार 2017 का अडॉप्शन रेगुलेशन था और अभी लेटेस्ट 2022 का अडॉप्शन रेगुलेशन आया है। और हमारे इंडिया में अडॉप्ट करा है यूएनसीआरसी मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्डहुड 1992 का है। हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन, याद रखिए हेग कन्वेंशन रिलेटेड इंटर कंट्री अडॉप्शन। कन्वेंशन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो आपको याद रखें हेग कन्वेंशन इज रिलेटेड टू इंटर कंट्री अडॉप्शन। खैर ये देखिए केयरिंग्स नाम की एक वेबसाइट है, कौन एलिजिबल होगा, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हर एक डिस्ट्रिक्ट में नोटिफाई कीजिए, वो सर्टिफाई करेगी चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे देखिए 25 ईयर्स वगैरह का जो एज है, ठीक, बहुत सारी चीज़ें कंडीशंस में लिखी हुई हैं जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, और उसी कंडीशन को ये लोग वापस से रिपीट कर रहे हैं। हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें तो पूरा ये इन्होंने जिक्र किया है, हम लोग बैक वापस जाते हैं और हम लोग अभी पढ़ते हैं अडॉप्शन रूल्स इन इंडिया 2022। लगता है इस पर काम अभी हुआ नहीं है, इन्होंने अब तक अपडेट मारा नहीं है बहुत सारी वेबसाइट में, बट फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कुछ डेटा अगर हमें मिल जाए। ये न्यू अडॉप्शन रूल्स लगता है इसकी, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो तो न्यू एडॉप्शन रूल्स में ये है कि जो पिटिशंस पहले कोर्ट से वेरीफाई होते थे अब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वेरीफाई होंगे। ओके ओके ओके, मूविंग फॉरवर्ड। पर्पस क्या है कि ताकि कोर्ट रिलेटेड जो डिलेज होते थे वो कम हो, ठीक है। इसमें कुछ एम्बिग्यूटीज़ हैं, वो आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे फॉर इन द एब्सेंस ऑफ एन अडॉप्शन द ऑर्डर पेरेंट्स कांट ऑप्ट इन बर्थ सर्टिफिकेट फॉर अडॉप्टीज विच इम्पैक्ट्स स्कूल एडमिशंस। देखिए अब अडॉप्शन ऑर्डर लेट से होगा तो फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कारण तो फिर ये अदर प्रॉब्लम्स को अथी करेंगे, क्योंकि आप फिर जब एडॉप्शन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो आप बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं बना सकते, और जो आपके एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे उनका एडमिशन स्कूल वगैरह में लेने में थोड़ा डिले होगा। तो दिस इज़ बेसिकली छोटी छोटी बातें हैं, ये देखिए जरा समराइज करा गया है, ठीक है। डीएम के पास ये कोर्ट से हटा के पावर को डीएम को पावर दे दिया गया है, और बोला गया है कि थोड़ा इससे जो प्रोसेस होगा एडॉप्शन प्रोसेस वो थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। बाकी इसमें भी इशूज़ हैं कि हाँ डीएम के पास वो अथॉरिटी कैसी है, और डीएम का रेट मतलब कि वो थोड़ा वो क्या बोलते हैं कंसाइंस डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है कि कौन सा बच्चा को कौन से पेरेंट्स प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स अडॉप्ट करें और ना करें। तो ये चीज़ें हैं ऐसी। खैर इसको डिटेल में आप अपना मेंस के लिए ज़रूर पढ़ लीजिएगा। खैर हमारे प्रीलिम्स के लिए इतना ही था, हम लोग आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स अ वार्म होल। ये ब्रिजेज बिटवीन टू पॉइंट्स अ कर्व्ड स्पेस टाइम विच आर, बेसिकली ये साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन, कि ब्रिज बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ कर्व्ड स्पेस टाइम विच आर वेल सेपरेटेड इन प्रैक्टिकल टर्म्स। Large amount of matter squeezed into a tiny space creating extreme gravity. Allows anything inside to escape back out in space freely, but nothing can get out in from the outside. Okay. Dead stars that are incredibly dense. Worm hole. ये वार्म होल अगर आप पढ़े होंगे तो ये पूरा शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इसका बी होना चाहिए, मतलब ए होना चाहिए, ब्रिज वाला। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये श्योर शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, वार्म होल, ब्लैक होल, ये सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ये पॉपुलर टॉपिक हैं। थोड़ा सा अगर आपको साइंस वगैरह में इंटरेस्ट है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग थोड़ा ये सब वार्म होल के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑलवेज गो विद यूपीएससी टैग, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। देखिए वार्म होल, आइंस्टीन रोजन ब्रिज, टाइम ट्रेवल, जनरल रिलेटिविटी,
काफ़ी इंटरेक्टिव तरीके से बाइजू वालों ने तैयार कर रखा है, बट हम लोग को मतलब नहीं है। इज़ अ आइडियल शॉर्टकट फॉर इंटर गैलेक्टिक ट्रेवलिंग। कायदे से अगर मैं कहूँ कि इंडिया को अगर हम यहाँ से डायरेक्ट अर्थ से मून पे जाना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट तैयार कर लेंगे और फिर उसको हम लोग उसका यूज़ करके, टनल और ब्रिज का यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट उस पर जा सकते हैं। इतना लॉन्ग ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इस ब्रिज को आइंस्टीन रोजन ब्रिज बोलते हैं। द इंटायर आइडिया ऑफ वार्म होल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द स्पेशल रिजल्ट्स ऑफ द जनरल रिलेटिविटी एंड फील्ड इक्वेशन। और जनरल रिलेटिविटी काम किसका है? काम है किनका? आइंस्टीन का। ठीक है, डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि अच्छा चीज़ें क्या है, कैसी हैं। व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ वार्म होल्स? नॉन ट्रांसवर्सिबल वार्म होल कांट बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट पीपल और मैटर लाइक अ मैग्नेटिक वार्म होल। इंट्रा यूनिवर्स वार्म होल अलाउ फॉर वार्म होल्स टू ओपन फ्रॉम 2 लोकेशन इन आवर यूनिवर्स। चीज़ें काफ़ी सही है। किसी नॉन ट्रांसवर्सल वार्म होल्स में आप लोगों को ट्रांसपोर्ट और मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैग्नेटिक वार्म होल में किया जा सकता है। इंटर यूनिवर्स वार्म होल्स जो होते हैं, यानी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स को लेके, ओ सॉरी, इंट्रा मीन्स एक ही यूनिवर्स विद इन वन यूनिवर्स। इंटर यूनिवर्स मतलब होगा कि बिटवीन 2 डिफरेंट यूनिवर्स। तो इंटर यूनिवर्स वार्म होल को ओपन करने में मदद करते हैं हम लोग को। खैर, हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इंटर और इंट्रा वर्ड खैर एक बार ये इंटर मतलब होता है बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स, और इंट्रा मतलब होता है बिटवीन सेम थिंग, विद इन सेम थिंग। तो इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन मीन्स कि हमारे अपने स्कूल में, और इंटर स्कूल मीन्स बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल। ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट करते हैं और फिर हम लोग आज रैप अप करेंगे। तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर वियतनाम? ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली चाइना तो होगा, थाईलैंड, थाईलैंड नहीं लग रहा है, थाईलैंड, लाओस में भी कंफ्यूज है मैम। तो एक ऑप्शन तो मारना ही है, तो एक ऑप्शन को मैं टिक कर देता हूँ, थाईलैंड कर देता हूँ, और ये थाईलैंड सही भी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। जरा हम लोग वियतनाम का मैप देख लेते हैं, फिर चीज़ों को हम लोग रैप अप करेंगे आज के लिए, फिर मैं मिलूँगा आपसे। तो वियतनाम का मैप है, ये है वियतनाम का मैप। ओके, ये तो थी पे ही ले चला गया, बट ठीक है, हम लोग चीज़ों को देख लेते हैं। ये देखिए वियतनाम है, वियतनाम की इधर साइड कंबोडिया है, उधर साइड लाओस है, वियतनाम का राजधानी हनोई हो गया, और ये चाइना के कुछ पार्ट हो गए, और इधर साइड हमारा इलाका है थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड। देखिए ये जो LMT है, आप जानते होंगे इसको गोल्डन मीन बोला जाता है। खैर, गोल्डन मीन नॉट गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। यहाँ पे ओपियम का ट्रेड ज़्यादा होता है, इस वजह से इधर साइड जो मणिपुर वाला इलाका है हमारा, वहाँ पे ओपियम की कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है। इधर साइड हमारा गोल्डन क्रिसेंट होता है, ये ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाला रीजन, गोल्डन क्रिसेंट। यहाँ से जो अफ़ीम की जो इलीगल ट्रेडिंग होती है उसकी वजह से इधर से पंजाब वाला जो इलाका है हमारा, वहाँ पे ओपियम का इलीगल कंजप्शन ज़्यादा होता है। एक फ़िल्म आई होगी उड़ता पंजाब, जो आपके, अगर उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू दिस। तो खैर, यही है आज के लिए हमारा टॉपिक। हम लोग उम्मीद करते हैं कि फिर मिलेंगे और कुछ नए MCQs के साथ। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, सायोनारा, फिर मिलेंगे।